में उफान के बाद मची तबाही के बाद यूपी बिहार में जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था, उसको लेकर फिलहाल राहत भरी खबर सामने आ रही है। और वाल्मीकि नगर गंडक बराज के जलस्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। तो वाल्मीकि नगर गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था और यह जलस्तर देर रात बढ़कर 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया था, लेकिन तेजी से नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 81,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। तो सीधे तौर पर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जलस्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। और यह जलस्तर देर रात बढ़कर 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच जरूर गया था, लेकिन तेजी से इसके जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे यूपी बिहार में जो संभावित बाढ़ का खतरा है, तो फिलहाल यूपी बिहार में जो बाढ़ का खतरा था वो टलता हुआ नजर आ रहा है। और जल संसाधन विभाग के साथ ही सरकार ने राहत की सांस ली है और निचले इलाकों में जो पानी फैलने का एक बड़ा खतरा फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से टलता हुआ नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से नेपाल में तबाही आई और त्रिशूली नदी का पानी देर रात यहाँ पहुंचा और यह जलस्तर बढ़कर 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया था, लेकिन फिलहाल उसी तेजी से यह जलस्तर गिरा है। और फिलहाल नेपाल से जो आने वाली नारायणी नदी है, इसके जलस्तर में भी लगातार गिरावट दर्ज किया गया है। तो फिलहाल यूपी और बिहार में जो हाई अलर्ट चल रहा था और जिस तरह से जल संसाधन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन की तमाम टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर सुरक्षित स्थानों पर लोगों का पलायन भी करा चुकी थी, तो निश्चित तौर पर यह राहत भरी खबर है। और तेजी से गंडक नदी का गिरता जलस्तर यूपी बिहार में बाढ़ के खतरे को टाल दिया है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर गंडक बराज। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, अब चूंकि जलस्तर कम हो रहा है, हालांकि जो त्रिशूली नदी है उसका असर भी अब कम देखने को मिल रहा है, अभी क्या बाढ़ के हालात हैं? देखिए राहुल, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये है गंडक बराज और त्रिशूली नदी से जो भी पानी आनी थी, यहीं पर आने के बाद उसको ये चूंकि इस जो आप तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम अप स्ट्रीम में यानी कि नेपाल साइड में है। और वाल्मीकि नगर बराज के अप स्ट्रीम में नेपाल से जो पानी आती है, उसके बाद डाउन स्ट्रीम में यानी कि बिहार में प्रवेश करती है और उसके बाद वो नदी धीरे धीरे आगे यहाँ से गोपालगंज और दूसरे इलाके में पहुंचती है। लेकिन फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे, तमाम फाटक खोल दिए गए हैं ताकि कोई भी खतरे की स्थिति न रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज सुबह में लगभग 88,305 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया, वो एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। हम ये बात आपको इसलिए भी बता रहे हैं कि जो हमारे दर्शक है वो भी अच्छे से जानने की कोशिश करें कि जो कल 11 बजे रात पीक था, उसके बाद जो जलस्तर है वो डाउन होना शुरू हुआ है। और एक उदाहरण मैं आपको देकर समझाता हूं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि खतरे की बात जो थी वो टलती नजर आ रही है, क्योंकि 2024 में 28 सितंबर को 5,62,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ था। उसके मुताबिक अगर आप देखें तो अब तक 2,24,000 क्यूसेक पानी इस साल अधिकतम डिस्चार्ज हुई है। तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा पानी नहीं आ रही है, जिसके वजह से जो पैनिक की स्थिति बन रही थी वो ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गंडक बराज की तस्वीर। एक बार फिर हम नेपाल साइड की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे त्रिशूली नदी का पानी आता है। वो हम जिस तस्वीर को अभी आप देख रहे हैं वो नेपाल साइड है और नेपाल साइड से त्रिशूली नदी का पानी बिहार में गंडक बराज के माध्यम से फिर बिहार की ओर प्रवेश करता है। तो ये तस्वीर आप देखिए जिधर से पानी आ रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य दिख रही है और कंट्रोल रूम में लगातार जो अभियंता है वो स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। ये एक राहत की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल में भी जो त्रिशूली नदी की वजह से आपदा की स्थिति हुई थी, धीरे धीरे वहां पर भी स्थिति सामान्य होती जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुन्ना राजा जो पिछले लगभग 15-20 घंटा से लगातार गंडक बराज पे नजर बनाए हुए हैं। मुन्ना, नींद वगैरह आई है और फिलहाल क्या स्थिति आप देख रहे हैं? कल रात में क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है? जो त्रिशूली नदी का पानी था वो देर रात करीब 9 बजे के आसपास वाल्मीकि नगर गंडक पर पहुंचना शुरू हो गया और 9 बजे के बाद जो जलस्तर है बढ़कर 1.5 लाख क्यूसेक था और करीब 4 घंटे तक यह जलस्तर बना रहा। तो त्रिशूली नदी में जो तबाही की जो पानी आई थी और तमाम मलबा के साथ वह पानी गंडक बराज तक पहुंचा और गंडक बराज पर नारायणी के रास्ते वह पहुंचा है और धीरे धीरे करके निचले इलाकों तक फैल गया है।
और उसके बाद जिस तरह से करीब 2 बजे के बाद जलस्तर गिरा है तो लगातार गिर रहा है और फिलहाल गंडक नदी का जो वर्तमान जलस्तर है खतरे के निशान से बिल्कुल बाहर है। और नेपाल से जो खबरें आ रही है, नेपाल की जो नारायणी नदी है, नेपाल की नारायणी नदी भी बिल्कुल अभी शांत हो रही है और फिलहाल किसी तरह की कोई खतरा बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ का नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। देखिए, हम आपको एक भी बता दें कि त्रिशूली नदी और नारायणी नदी, जिस नदी की चर्चा हम कर रहे हैं, उसे ही बिहार में गंडक नदी कहा जाता है। और आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, गंडक नदी के बराज के ठीक पहले एक बड़ा सा लकड़ी आपको नजर आ रहा होगा, एक पेड़ का बड़ा सा जो टहनी होता है वो यहाँ पर मौजूद है। यानी कि नेपाल में कितने तेज फ्लड आया है, वहां से कई ऐसे पेड़ हैं उखड़कर नदी के माध्यम से बिहार की तरफ जा रहे हैं। तो आप त्रासदी समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है, गंडक नदी की वजह से नेपाल में काफी त्रासदी आई है, त्रिशूली नदी की वजह से, नारायणी नदी की वजह से। और बिहार में इसका असर बताया जा रहा था कि बिहार में भी इसका असर पड़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सामान्य डिस्चार्ज होता है गंडक नदी में, अभी फिलहाल सामान्य डिस्चार्ज ही माना जाएगा, चूंकि 88,305 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है, इसे सामान्य स्थिति मानी जा रही है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, चूंकि कई सारे दर्शक यही जानना चाह रहे लगातार न्यूज 18 के माध्यम से कि गंडक नदी में पानी के जलस्तर कितना है, कैसे पानी आ रहा है, कहां से पानी आ रहा है। तो हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि वो तस्वीर देखिए जो आपको पहाड़ी नजर आ रहा होगा और आपको गंडक नदी की तस्वीर नजर आ रही होगी, गंडक नदी का पानी नजर आ रहा होगा। और वो पानी नेपाल के साइड से जो त्रिशूली नदी, जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, त्रिशूली नदी में जो वो इलाका है जो गंडक नदी के दूसरे पार्ट की तरफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उन इलाकों से होते हुए पानी बिहार में गंडक बराज के पास पहुंचकर और बिहार में प्रवेश करता है। तो नेपाल में अभी मौसम की भी बात करें तो नेपाल में मौसम अभी ठीक ठाक है, स्थिति सामान्य है और हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, और स्थिति फिलहाल सामान्य है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि लगातार आपदा विभाग के अधिकारियों, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम लोग अलर्ट मोड में हैं। जो स्थानीय जिला प्रशासन के लोग हैं वो भी अलर्ट मोड में हैं। और ये हम आपको एक तस्वीर हम अपने पीछे दिखा रहे हैं, ये है कंट्रोल रूम। ये ठीक हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं राहुल, ये है कंट्रोल रूम। यहाँ पे लगातार जो अभियंता हैं लगातार स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं और एसएसबी के भी जवान अलर्ट मोड में हैं, लगातार यहाँ पे वो तैनात हैं ताकि कोई भी स्थिति अगर बिगड़ती है तो उस पर तत्काल काबू पाया जा सके। तो ये तस्वीर हम आपको गंडक बराज से तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त। एक बार फिर से आपको गंडक बराज की तस्वीर दिखा रहे हैं राहुल। गंडक बराज का जो फाटक है, अमूमन कम फाटक खोला जाता है, लेकिन इस वक्त तमाम फाटक को खोल दिया गया है। और ये इस वजह से भी किया गया है कि पानी जो नेपाल से आता है वो जल्द से जल्द निकल जाए, ताकि जो बराज पर है वो प्रेशर न रहे। तो ये तस्वीर गंडक बराज की तस्वीर एक वाइड हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दाहिनी और लंबा। कितना फाटक है गंडक बराज में? गंडक बराज में कुल 36 फाटक हैं और सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से गंडक नदी में जो पानी पहुंच रहा था नेपाल से और वो उसके साथ मलबा आ रहा है और बड़े बड़े पेड़ आ रहे थे, और जिसको देखते हुए फिलहाल सभी 36 फाटक खोला गया है। और यही रणनीति रही है अभियंताओं की, आसानी से जो नेपाल से आने वाला पानी है वो तेजी से नीचे निकल गया और स्थिति सामान्य होती दिख रही है। तो लगातार चीफ इंजीनियर की बात करें, जिलाधिकारी की बात करें और एसएसबी की बात करें, तमाम रेस्क्यू दल के साथ टीम जरूर यहाँ मौजूद थी। बिल्कुल। हम आपको राहुल एक चीज और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, रेड जो लिखा हुआ है, जो खतरे के निशान से कितना ऊपर हो सकता है क्या और कितना पहुंचने पर खतरा बढ़ सकता है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी जो लिखा हुआ है, आपको जो अंक नजर आ रहा है वो खतरे के निशान से ऊपर है, नीचे है, वो दर्शाता है। तो फिलहाल खतरे के निशान से गंडक नदी अभी नीचे है और स्थिति बहुत प्रतिकूल नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन चूंकि नेपाल के नदी से पानी कितना आ रहा है, आने वाले समय में और कितना आ सकता है, फिलहाल इस पर लगातार निगरानी बना के रखा गया है। अगर नेपाल में फिर से ऐसा कुछ घटना घटती है तो फिर उस हिसाब से भी निपटने की तैयारी बिहार सरकार ने कर रखा है। केंद्र सरकार ने भी मदद का पूरा भरोसा दिलाया है। तो जाहिर सी बात है, हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और परिस्थिति न बिगड़े इसे लेकर जो भी एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है, कम्युनिटी किचन की भी तैयारी कर दी गई है। आपदा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। रात में जैसे कि बता रहे थे मुन्ना कि रात में डीएम और एसपी भी देर रात तक यहाँ पर रुके हुए थे ताकि स्थिति क्या है वो जानकारी ले सके और आला अधिकारी को बता सके। आप हमारे साथ बने रहिए। नेपाल में इस वक्त जो हालात हैं उन हालातों के बीच एहतियात अब भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बिहार में
पैनिक वाली स्थिति बिल्कुल नहीं है। अब जलस्तर भी धीरे धीरे सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच बाढ़ से मौत का आंकड़ा नेपाल से जो सामने आ रहा है वो चिंता पैदा करता है। 157 तक ये संख्या पहुंच चुकी है। 900 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर अभी इस वक्त कोई जानकारी नहीं है। बाढ़ में 133 भारतीय यात्री भी इस वक्त लापता हैं। 54 अमेरिकी नागरिक लापता हैं। यूक्रेन के नागरिकों की संख्या की बात करें तो ये 53 आंकड़े के तौर पर सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के 34, यूके के 33 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल पुलिस के 41 जवान भी इन लापता लोगों में शामिल हैं। नेपाली सेना के 44 जवानों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिजली प्रोजेक्ट के कर्मचारियों की बात करें तो ये 60 कर्मचारी हैं, जिन्हें कोई भी ट्रेस अभी तक नहीं कर पाया है। ये अभी संपर्क में नहीं है। अलग अलग कंपनियों के 190 कर्मचारी संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं और इसीलिए लापता लोगों की संख्या इस वक्त बढ़ भी रही है और जो कैजुअल्टी है वो अभी आधिकारिक आंकड़े के तौर पर 157 बताई जाती है। फ्लैश फ्लड ने किस तरीके से तांडव मचाया और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो इस पूरे जल प्रलय के तस्वीरों के साथ किस तरीके से यहाँ पर फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाई। सैलाब में सब कुछ जैसे तहस नहस और बहता हुआ नजर आया। 4000 लोग मलबे में दबे होने की बात कही गई और चारों तरफ सिर्फ तबाही की तस्वीर ही नजर आती हुई दिखी। हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो 12 हाइड्रो पावर प्लांट हैं जो इस फ्लैश फ्लड की जद में आए हैं, जिन्हें नुकसान पहुंचा है और पूरी तरह से ये प्लांट जो है वो तबाह बताए जा रहे हैं। और तकरीबन इस वक्त जो संख्या है लापता लोगों की वो 900 के पार जा पहुंची है और तकरीबन 157 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। नेपाल में अचानक आए जल प्रलय ने भारी तबाही मचाई। नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि के कारण बिहार के सीमावर्ती और निचले इलाकों में खतरा मंडराता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में बिहार सरकार ने भी पब्लिक से अपील की है कि ऐसे हालात में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तिब्बत में ग्लेशियर फटने के बाद नेपाल के निचले इलाकों में भारी तबाही हुई है। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे ग्लेशियर फटने के बाद नेपाल की भोटेकोशी नदी में उफान और सैलाब का वो रौद्र रूप दिखा जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। लोग कुछ समझ पाते सब कुछ किसी हॉलीवुड मूवी की तरह पल भर में जल में समा गया। पानी का प्रलय ऐसा कि मकान, पुल, गाड़ियां सब खिलौने की तरह पानी में तैरते नजर आने लगे। अचानक आई बाढ़ की बड़ी लहर ने सीमावर्ती राज्य बिहार की भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि नेपाल की नदियों में उफान से गंडक और कोसी रिवर में बाढ़ के रौद्र रूप का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल में आई इस बाढ़ का असर नदी के बहाव और जलस्तर के आधार पर बिहार के सीमांचल और चंपारण बेल्ट पर भी पड़ने की संभावना है। नेपाल के कोसी बैराज के पास होने के कारण सबसे ज्यादा खतरा कोसी और सीमांचल क्षेत्र में है, क्योंकि पहले पानी का दबाव यहीं बढ़ता है। इसके साथ ही गंडक और पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें पश्चिम चंपारण के बगहा और वाल्मीकि नगर के साथ पूर्वी चंपारण के मोतिहारी और मुजफ्फरपुर का इलाका प्रभावित हो सकता है, तो वहीं बागमती और मध्य उत्तरी क्षेत्र के तहत शिवहर के पिपराही प्रखंड, सीतामढ़ी और मधुबनी जिलों में भी बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। चंपारण, गोपालगंज, सारण, वैशाली के साथ ही सीमांचल के जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। इस बीच राज्य सरकार की ओर से लोगों को घबराने की नहीं बल्कि बाढ़ की स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहने की अपील की गई है। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचनाओं और निर्देशों का पालन करने के साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी सलाह दी गई है।
रूह कंपा देने वाली नेपाल से आई तस्वीरों ने सचमुच बिहार के नदी किनारे बसे लोगों की चिंताएं बढ़ा दी, क्योंकि नेपाल से आ रहे भारी सैलाब की वजह से गंडक नदी का प्रवाह काफी तेज होता जा रहा है। ऐसे में विभाग और प्रशासन की टीमें बेहद सतर्क हैं। आपदा से उभर सके और सभी से मेरा अनुरोध होगा कि आप अपने बच्चों, खास करके छोटे बच्चों और माल गोरू का ध्यान रखेंगे। तो ऐसे आपदा की घड़ी में नेपाल को भारत की तरफ से मदद के हाथ तुरंत बढ़ाए गए। भारत ने हर संभव मदद का भरोसा दिया और अब ये बड़ी मदद भारत की तरफ से नेपाल को की जा रही है। भारत ने 10 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी है। सामग्री लेकर काठमांडू देखिए विमान पहुंच भी चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी। सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी उनकी तरफ से साझा की गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिनमें जीवन रक्षक दवाइयां शामिल हैं, राहत सामग्री है जो नेपाल में इस वक्त पहुंची हुई है। विशेष विमान के जरिए टेंट, कंबल, सोलर लैंप, ये सारे वो सामान हैं जिनकी जरूरत ऐसे आपदा की घड़ी में दूर दराज रहने वाले लोगों तक होती है, क्योंकि इस वक्त बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप बताई जा रही है। लोगों को दवाओं की जरूरत होगी। एयरफोर्स के विमान हमेशा मदद के लिए तैयार होते हैं और ये राहत सामग्री लेकर एयरफोर्स का विमान जो है नेपाल में पहुंचा हुआ है। C-130J विमान से ये सामग्री भारत की तरफ से भेजी गई है अपने पड़ोसी देश नेपाल के लिए। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गंडक